महाअभियान आह्वान के साथ जुड़ा है और हमारी हर एक कोशिश को, हमारी हर एक जो भी हमारा संघर्ष के बारे में प्रति हमारा रवैया रहा उसके बारे में जैसे आपने हम लोगों को समर्थन दिया है, उस समर्थन के लिए हार्दिक अभिनंदन और आभार। आप जानते हैं हमने 16 जनवरी से एक महाअभियान की घोषणा की थी। हमने कहा था कि ये महाअभियान आह्वान जो है ये कश्मीरी हिंदू समाज के जो उनकी संघर्ष है उसके शुरुआत है, और जो भी 35 साल का हमारा संघर्ष रहा है, जो हमारी पीड़ा रही है, हमारा प्रोटेस्ट रहा है अलग अलग तरीके से, उसको एक स्वरूप देने के लिए, उसको कंसोलिडेट करने का नाम ये महाअभियान जो हमने शुरू किया। आप सबने देखा जगती के अंदर जो हमने 11 कुंड का अष्टभैरव जगदम्बा का आह्वान किया था जो 16 जनवरी को था, और उसके बाद अगले 3 दिन में अलग अलग तरीके से अलग अलग विविध प्रकारों से हम लोग अपनी बात, अपने संघर्ष की बात सरकार के समक्ष रखते गए। 18 जनवरी हम लोगों ने जो एक बहुत ही हज़ारों की संख्या में रथ यात्रा निकाली थी, उसके अंदर एक ज़रूरी कदम था कि हम लोग अपनी पीड़ा को, जो हमारी प्रताड़ना रही है 36 साल की, जिसको हर समय हर बार नज़रअंदाज किया गया है और कोई भी किसी ने भी इस बात का संयोजन नहीं लिया, कोई भी किसी भी तरीका का रिस्पॉन्स हमें नहीं दिया कि जो कश्मीरी हिंदू समाज की मांगे हैं उनको टाइम बाउंड सिरे से कैसे रिजॉल्व किया जाए। तो महाअभियान का बेसिक रीज़न जो हमने 16 जनवरी से शुरू किया उसका कारण था कि अब की बार जो ये महाअभियान है ये टाइम बाउंड में हमारे जितने भी हमारे इश्यूज़ हैं इनको रेजोल्यूशन टाइम बाउंड सिरे से होगा। आपको प्रेस रिलीज के द्वारा हम लोग अपने जो हमारे रीजंस हैं, हमारे जो सोल्यूशन है उसकी बात करूं, लेकिन एक खास मुद्दे पे हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। हमारे अलग अलग ज्ञापन पिछले 35 वर्षों में, हमारे अलग अलग सेमिनार्स, हमारे अलग अलग कॉन्फ्रेंसेस, हमारे अलग अलग पॉलिटिकल इंटरवेंशन जितने भी सरकार के साथ रहे, उसमें कभी भी हमें ये भरोसा नहीं दिलाया गया कि कश्मीर घाटी के अंदर कश्मीरी हिंदू जो वापस जाएगा, जो उसका पुनरुत्थान होगा, उसका पुनर्वास होगा, उसका पैटर्न क्या होगा। क्योंकि आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के माध्यम से हम ये बात स्पष्ट कर चुके हैं कि कश्मीर में जिस तरह का गेटोइजेशन आप कर रहे हैं, अलग अलग क्वार्टर्स बना रहे हैं, ये वही परिस्थिति है जो 1990 से पहले कश्मीर में थी, और वही कारण था कि हमारे 90 को मिला के हमारे 7 पलायन हुए। तो डेटा के हिसाब से 7 पलायन हमारे स्कैटर्ड परिस्थिति में, क्योंकि हम अलग अलग जगह रहते थे। अभी हमारा निर्णय हमेशा से जो मार्गदर्शन रेजोल्यूशन के अंतर्गत रहा है, कश्मीर घाटी के अंदर एक यूनियन टेरिटरी का निर्माण, जहां पर कश्मीरी हिंदू समाज रहेगा वहां पर, और उनकी सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हो सकती है। कश्मीर घाटी के अंदर एक चंडीगढ़ का निर्माण। 18 जनवरी को हमने बड़े पीसफुल तरीके से नगरोटा रास्ता रोको अभियान किया। करीब 7 घंटे रास्ता रुका। हम जानते हैं कि लोगों को इससे काफ़ी तकलीफ हुई होगी, लेकिन हम ये भी मानते हैं कि जिस तरह से लोगों ने आके हमें समर्थन दिया, उन्होंने स्पष्ट रूप में हमें कहा कि 36 साल से जो आपकी परेशानी रही है, क्या 36 घंटे भी हम रास्ते पे नहीं रुक सकते। पूरे जम्मू के लोगों ने जो पूरे रास्ते पे रुके हुए थे, गाड़ियों से चल के हमारे पास आए और हमें ये कहा कि 36 साल आप लोग इस पीड़ा से गुजर रहे हैं, आप दबे हुए हैं, आपको रोका गया है, क्या 36 घंटे भी हम यहाँ रास्ते पे नहीं रुक सकते। इस दौरान में कुछ घटनाएं वहाँ पे हुई, उसके अंतर्गत लाठीचार्ज भी हुआ। हमारे एक जो वहाँ पर एक प्रोटेस्टर थे, उनको इस भीड़ में, इस हलचल में वो गिर गए पुल से नीचे और उनकी टांगें टूट गई। अभी उनको अमृतसर में भर्ती किया हुआ है, जिसको समाज के लोग ही कंट्रीब्यूशन करके, पैसा जमा करके उनका देखरेख कर रहे हैं, जो कि ये हमारी सरकार को इसके बारे में संज्ञान लेना चाहिए था। दूसरा सबसे बड़ा, हम लोग प्रोटेस्ट से उठे कि हम लोगों को स्पष्ट रूप से ओपनली ये कहा गया था, डीसी मैडम ने, एडीसी मैडम ने, मैडम अनसुया जम्वाल मैडम ने, कि हम कल सबके सामने आके जगती में आपके साथ ये इंश्योर करेंगे कि एलजी साहब के साथ आप लोगों की मीटिंग जो हो, वो हम एलजी साहब से कल के कल आपके सामने मीटिंग को इंश्योर करेंगे। हमारा कहना था कि एलजी साहब यहाँ के यूनियन टेरिटरी के गवर्नर हैं और ये
पहला सीढ़ी है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ जाके हमारी बातों को आगे सोल्यूशन निकालने के लिए। अगले दिन 19 तारीख को जो हमारा निष्कासन दिवस था, जगती में हजारों की तादाद में लोग थे, वीडियो आपने देखे होंगे। उसमें ओपन मीटिंग के अंदर एडीसी मैडम ने कहा कि आपको कल 11 बजे, 11 नहीं तो शाम को हम प्रॉमिस कर रहे हैं, हम इंश्योर कर रहे हैं कि हम एलजी साहब के साथ मीटिंग करेंगे। ये ओपन है, ये इसकी वीडियो भी हमारे पास है, सोशल मीडिया पर आप देख सकते हैं। तब से आज तक 3 दिन हो गए, हमारे को हर बार अलग अलग बातें बोल के इसको पूरी तरह टाला जा रहा है, नकारा जा रहा है, जिसको हम स्ट्रिक्टली ब्रीच ऑफ ट्रस्ट मानते हैं। हम जानते हैं 36 साल से हर बार हमारे साथ धोखा ही हुआ है, और जिस धोखे की उम्मीद अब नहीं थी, इस बार नहीं थी, वो धोखा एक बार फिर हुआ। और अभी भी मेरे पास मैसेज आया है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। अभी जस्ट मेरे पास मैसेज आया है, ये आज का मैसेज है। LG sir is unwell, not meeting anyone today also. Your message has been conveyed. As soon as we are intimidated, we will convey you accordingly. ये कंटिन्यूस मैसेजेस ये चल रहे हैं जो हमको बता रहे हैं और डिले टैक्टिक्स को अडॉप्ट कर रहे हैं। हमारा मानना स्पष्ट है कि अगर हमसे बात करने का मुद्दा कश्मीर के अंदर ब्रिज को इनॉग्रेट करना प्राइमरी मुद्दा है, कश्मीर के अंदर अलग अलग तरीके से लोगों से मिलना माननीय LG साहब का मुद्दा है, प्रायोरिटी है, लेकिन कश्मीरी हिंदू समाज जो 36 साल से सड़कों पे बिखर रहा है, जो 36 साल से एक निष्कासन में एक दर्द से जी रहा है, उनके लिए अगर उनके पास समय नहीं है तो हमें लगता है कि अभी समय आ गया है कि इस संघर्ष को जो हमने जम्मू की हाईवे तो रोका था, इसको पूरे देश भर में ले जाना पड़ेगा और मूलतः इसकी शुरुआत दिल्ली से होगा। हम ओपनली डिक्लेयर करते हैं कि हमारे साथ जो धोखा हुआ है इसको हम ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बोलते हैं। हम जम्मू में यातायात को, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को, एडमिनिस्ट्रेटिव की किसी भी तरीके को कोई किसी भी तरीके का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे, लेकिन उसके बावजूद भी हमने लाठियाँ खाई जिसका कोई कारण नहीं था। यही कारण है कि आज हम ब्लैक बैंड लगा के प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये ब्लैक बैंड करके प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं कि ये बताने के लिए कि 2026 में भी, शुरुआत में भी सरकार उसी तरह हमें ट्रीट कर रही है जिस तरह से पिछले 11 वर्षों से हमारे साथ किया गया। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और डिसीट, धोखा वापस कश्मीरी हिंदू समाज के साथ हुआ है। अभी इसके बाद अगला हमारा क्या कदम होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है कि हमें क्या करना चाहिए। हम लोगों ने जब इस बात का संज्ञान लिया, हम जानते हैं कि देश भर का जो नेशनलिस्ट फोर्सेस है उनका सपोर्ट कश्मीरी हिंदू विस्थापन और उनके पुनर्वासन के साथ है, हम जानते हैं। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि ये लड़ाई हमारी खुद की लड़ाई है और इस लड़ाई के अंतर्गत हमें खुद खड़ा होना पड़ेगा अपनी इस लड़ाई को जीने के लिए। एक यूनानिमस डिसीजन कल समाज के सभी बुद्धिजीवियों ने मिलके, समाज के जितने भी एक्टिविस्ट हैं, जितने भी साधक हैं, कार्यकर्ता हैं, उनने लिया कि सब लोगों का, जितना भी हमारे कश्मीरी हिंदू समाज की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, संस्थाएं हैं, मिलके एक महाअभियान संघर्ष समिति का निर्माण करेंगे। इस महाअभियान संघर्ष समिति के अंतर्गत जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जम्मू की, बाहर की, जम्मू के बाहर या बाहर भी, ये सब लोग मिलके एक अनएंडिंग प्रोटेस्ट की शुरुआत अब हम शुरू करेंगे।